नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अमित भगत इंग्लिश में। 4 सेंटेंसेस मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। इन चारों सेंटेंसेस को हम कैसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये हमें आज सीखना है। देखिए, एक बार इन सेंटेंस को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं, इन सेंटेंसेस के बारे में हम सीख लेते हैं कि ये सेंटेंस किस प्रकार के हैं, हम कैसे इनको इंग्लिश में बोल सकते हैं। पहला सेंटेंस है, मैंने तुम्हें गाली खाते हुए देखा था। मैंने तुम्हें गाली खाते हुए देखा था। दूसरा है, मैंने उसे सम्मानित होते हुए देखा था। अब इन सेंटेंसेस की खास बात क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, वैसे तो ये सेंटेंसेस जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल पास्ट, लेकिन इन्हीं में एक वर्ब ऐसी दी गई है, एक एक्शन ऐसा दिया गया है, जैसे ये गाली खाते हुए। तो यहां पर ये जो एक्शन दिया गया है गाली खाते हुए, तो गाली कौन खा रहा है? गाली तो ये व्यक्ति खा रहा है, लेकिन गाली दे कौन रहा है उसका हमें पता नहीं, उसकी हमें जानकारी नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं, ये हमें सीखना है। तो चलिए पहले हम सिंपल पास्ट सेंटेंस ये देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। मैंने तुम्हें देखा था, आई सॉ यू, आई सॉ यू, या आई नोटिस्ड यू भी आप कह सकते हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूं सेंटेंस, आई सॉ यू। आप आई नोटिस्ड यू भी लिख सकते हैं। अब है गाली खाते हुए। गाली खाते हुए मतलब गाली कोई और दे रहा था, तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है ना, ये फ्रेज कह लीजिए आप इसको, सेंटेंस का एक हिस्सा है छोटा सा, ये किसी और के द्वारा होना पाया जा रहा है। तो हम यहां पर इसको पैसिव फॉर्म में लिखेंगे, बीइंग अब्यूज्ड। कितना सुंदर सेंटेंस ये हमारा सामने आ गया है, आई सॉ यू बीइंग अब्यूज्ड, आई सॉ यू बीइंग अब्यूज्ड। अब इसी तरह का एक और सेंटेंस भी होता है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, जैसे मैंने तुम्हें ग्राउंड में खेलते हुए देखा। अब यहां पर खेल कौन रहा है? जिसको मैंने देखा वही खेल रहा है ना, लेकिन यहां पर जिसको मैंने देखा वो गाली खा रहा है किसी और से। और जो मैंने सेंटेंस भी बोला था, मैंने तुम्हें ग्राउंड में दौड़ते हुए देखा, तो इसका मतलब तुम ही दौड़ रहे थे। तो वहां पर आप सिंपल आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस को बना सकते हैं, जैसे आई सॉ यू रनिंग इन द ग्राउंड। अभी मैं आपको समझाऊंगा वो सेंटेंस भी, फिलहाल आप और सेंटेंस देखिए कैसे हम बोल सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। I saw him, उसे मीन्स होता है हिम, I saw him। अब सम्मानित होते हुए, तो सम्मानित तो कोई और कर रहा होगा ना, तो यहां लिख सकते हैं आप बीइंग रिस्पेक्टेड। बीइंग अवॉर्डेड या रिवॉर्डेड भी आप लिख सकते हैं। I saw you being respected, I saw you being respected। नेक्स्ट आप देख लीजिए, मैंने उसे चपत खाते हुए देखा। मैंने उसे चपत खाते हुए देखा, तो I saw him being slapped। स्लैप का मतलब होता है चपत, और being slapped मतलब चपत खाते हुए। I saw him being slapped। नेक्स्ट है, मैंने उसे अपमानित होते हुए देखा, तो यहां पर I saw him being insulted। I saw him being insulted। तो ये हमारे 4 सेंटेंसेस हो गए। देखिए, अब आपका देखिए नेक्स्ट है, 4th सेंटेंस है, मैंने उसे अपमानित होते हुए देखा। मैंने उसे अपमानित होते हुए देखा। तो चलिए इस सेंटेंस को भी आप लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, मैं भी आपके सामने इस सेंटेंस को लिख रहा हूं बोर्ड पर। I saw him being insulted। I saw him being insulted। तो ये हमारे 4 सेंटेंसेस हो गए हैं। अब देखिए, ये सेंटेंस मैं हटा रहा हूं, और अब वो जो सेंटेंस अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जहां पर कार्य कोई और नहीं करता, हम स्वयं करते हैं, या जिसको मैंने देखा वो स्वयं करता है, तो उस तरह के सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या अंतर है, मैं आपको ये दिखाता हूं। ये चारों सेंटेंस में फिलहाल हटा देता हूं यहां से। देखिए, 3 सेंटेंसेस और मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। अब इन सेंटेंसेस में और उन सेंटेंसेस में, जो अभी हमने 4 सेंटेंसेस किए हैं, उनमें क्या अंतर है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखें, तो जो स्ट्रक्चर उसका था वही स्ट्रक्चर इन सेंटेंसेस का भी है, लेकिन अंतर क्या है ये हमें देखना पड़ेगा इन सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलने के लिए। देखिए, वहां पर क्या स्ट्रक्चर था, मैंने तुम्हें देखा, यही था ना, मैंने तुम्हें देखा,
यही था ना, और मैंने तुम्हें देखा यही स्ट्रक्चर था। अब बचा हुआ जो ये सेंटेंस का हिस्सा है, आप इसको देखो। स्कूल जाते हुए, वहां भी कुछ इसी तरह का था, गाली खाते हुए, सम्मानित होते हुए। ये सेम स्ट्रक्चर है कि नहीं है ना, ये सेम स्ट्रक्चर। अब यहां पे देखिए सेम स्ट्रक्चर है, तो फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि वहां पर उन सेंटेंसेस में ये जो कार्य हो रहा था वो ये व्यक्ति नहीं कर रहा था, इसके ऊपर कार्य हो रहा था, लेकिन कार्य कोई और कर रहा था। इनमें यही व्यक्ति जिसको मैंने देखा, यही व्यक्ति इस कार्य को कर रहा है। तो वहां कार्य करने वाला कोई और था और यहां कार्य करने वाला यही व्यक्ति है। तो अंतर समझ में आया आपको? अब जब अंतर आपको समझ में आ ही गया है, तो चलिए आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। आई सा यू, यहां तक तो यही रहेगा। अब कार्य करने वाला यही व्यक्ति है, तो हम लिखेंगे रीडिंग, ये है गोइंग, गोइंग टू स्कूल। और जब कार्य करने वाला कोई और होता है तो हम क्या लिखते हैं? बीइंग, और थर्ड फॉर्म यहां पे देखिए, आई सा यू, कार्य करने वाला यही है। सिटिंग इन द ग्राउंड, सिटिंग इन द ग्राउंड। नेक्स्ट है आई सा यू, क्या करते हुए देखा? स्लीपिंग। इन द रूम। तो दोनों ही सेंटेंसेस में, दोनों ही प्रकार के जो सेंटेंस थे, ये 3 और वो 4, आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और आज के लिए मेरी क्लास में इतना ही। नमस्कार।